किसी से आपको डरने की जरूरत कि हमारे साथ हमारे देवा भाऊ है, रूह खाता देवा भाऊ। नमस्कार, मैं रवि पंडित और इस वक्त मैं हूं नालासोपारा में। नालासोपारा से जो वीडियो कल सामने आया उसको देखने के बाद पसे विरार के तमाम लोग सोचने पे मजबूर हो गए, आखिरकार पसे विरार में कौन कितना सुरक्षित है। पिछले कुछ सालों से जब से परिवर्तन हुआ है उसके बाद से देखा जाए तो पसे विरार में जो गतिविधि है क्राइम की, जो एक ग्राफ है अपराध की, जो एक गतिविधि बढ़ते जा रही है। लगातार हत्या और तमाम और मामले सामने आ रहे हैं। नशे का कारोबार और तमाम ऐसे आपराधिक लोग यहाँ पे घूम रहे हैं खुलेआम, इन्हें किसी का डर नहीं और कोई भय नहीं। आखिरकार इन्हें कौन सपोर्ट कर रहा है, इनके पीछे कौन खड़ा है और इनका मालिक कौन है, तमाम सवाल बन रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि इस समय बीजेपी के जो आमदार हैं, महिला आमदार स्नेहा पंडित, उन्होंने कहा था कुछ महीनों पहले कि गृह खाता हमारे पास है। पसे विरार में अगर गृह खाता आपके पास है तो जो क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है, जो आपराधिक गतिविधि बढ़ते जा रही है, इसका आखिरकार निवारण कौन करेगा। आप बोलिए गृह खाता से कि पुलिस, यहाँ प्रशासन दुरुस्त होकर काम करे और जितने आपराधिक लोग हैं उन पर कार्रवाई करे। नशे का कारोबार, गांजा, ड्रग्स, अफीम, तमाम चीजें बेची जाती हैं और सब कुछ पुलिस को पता है। अगर एक नशा करने वाला व्यक्ति उस अड्डे तक जा सकता है जहाँ पे नशे का व्यापार होता है तो पुलिस प्रशासन भी वहां जा सकता है, क्योंकि खबरी उनके रहते हैं। हालांकि कल जो शुभम मिश्रा का हत्या हुआ, लोग मिलकर उनको मारे, खबर सामने आ रही कि वो भी नशे का व्यापार करते थे, जो मारने वाले थे वो भी नशे का व्यापार करते थे। आपसी कुछ उनकी दुश्मनी थी और जो इस कदर तब्दील हो गई कि हत्या में बदल गया। लेकिन तमाम सवाल हैं, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा कब तक होगा। हमारे साथ में जावेद अंसारी जी हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शिवम मिश्रा से इनका काफी अच्छा संबंध है, पुराने मित्र हैं। सर, क्या कहेंगे, कल जो वीडियो सामने आया और पूरे पसे विरार के लोग सोच रहे हैं कि आखिरकार यहाँ के लोग कितने सुरक्षित हैं, पुलिस प्रशासन क्या कर रही है। पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो शिवम मिश्रा का आपने बताया कि ये भी नशे का व्यापार करते थे, ये गलत खबरें सामने आ रही है। तो ये एकदम गलत बात है। वो बच्चा कभी उसके ऊपर ना कभी एनडीपीएस का, हाँ, पुराने कुछ मारामारी के झूठे केसेस थे उसके ऊपर, जिन्होंने लोगों ने झूठे तरीके से उसके ऊपर केस किए थे। वो नायगांव में साल भर से अच्छे से काम कर रहा था अपना। ये अजय मिश्रा गैंग और ये लालू चौहान, ये ड्रग्स का बड़े पैमाने पे कारोबार करते हैं और यहाँ सबको पता है कि ये ड्रग्स का कारोबार करते हैं अच्छी तरह से। ये तड़ीपार होने के बाद अजय मिश्रा गैंग, लालू तड़ीपार होने के बावजूद कई बार उनको यहाँ पकड़ा भी गया। यहाँ ही वो ड्रग्स का धंधा करते हैं, इसके लिए छोड़ के जाते नहीं। और ये अजय मिश्रा तो ऐसा है कि अभी भी इसके ऊपर 307(2) है, तड़ीपार होने के बावजूद भी 307 दाखिल है। एक वालियो में है, एक अचोले में। ये खुलेआम किसी को भी मारते हैं, कुछ भी करते हैं। ये अजय मिश्रा गैंग का इतिहास ऐसा है कि 2016 में इन्होंने खुलेआम एक राकेश यादव नामक पानी विक्रेता था, उसको मर्डर कर दिया था। उससे हफ्ता नहीं दिया था करके इन्होंने मार दिया था। उसके बाद ये 4 साल जेल में रहे। 4 साल में कोविड आया। कोविड आने के बाद में इनको पैरोल बेल मिली थी। उसके बाद से आज तक ये हाजिरी नहीं हुए और गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। शुभम मिश्रा का और इनका कुछ 1 से 1.5 महीने पहले बुरी मस्जिद है अचोले रोड पे, वहां इनका कुछ विवाद हुआ था सिगरेट को लेके। इन्होंने आपस में एक दूसरे पे केस किया था। जब से ये तनातनी चली रही थी, उसके बाद में शुभम मिश्रा अचोले पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ कंप्लेंट करने गया था एनसी बाद में वापस, और उसको वहां भी खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई थी। फिर भी अचोले पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, जो आज उसकी हत्या का कारण बनी हुई। अगर अचोले पुलिस स्टेशन टाइम पे अगर कार्रवाई करती, इनको पकड़ती या इन पे कानून की दबिश देती तो आज ये कांड नहीं होता। अचोले पुलिस स्टेशन का और वहाँ के जो ऑफिसर हैं उनकी कहानी काफी चर्चा में है। तमाम ऐसे केस जाते हैं जिसको अनदेखा करते हैं। तो क्या लगता है कि आखिरकार वहाँ की जो पुलिस है वो काम करना चाहती नहीं है या काम करती नहीं है। पुलिस को इनसे, अभी ये ड्रग्स का धंधा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को कुछ बड़ा आर्थिक फायदा होता है, इसी वजह से इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की नहीं जाती है। सिर्फ तड़ीपार अगर आप कर रहे हो तो तड़ीपार करने के बाद में ये लोग यहाँ घूम कैसे रहे, और घूम रहे तो गुनाह कैसा कर रहे हैं। पुलिस चाहे तो मंदिर के बाहर से चप्पल नहीं चोरी हो सकती है, फिर भी यहाँ इतनी लोगों की जान जा रही है, मर्डर कर रहे हैं, 307 कर रहे हैं, तो पुलिस कर क्या रही है चोले पुलिस स्टेशन। फिर तड़ीपार इनका मतलब क्या है, इनको तड़ीपार करने का। ये सवाल तो हर बार खड़ा होता है, आखिरकार वकील न्यायालय से जो तड़ीपार लोग किए जाते हैं आपराधिक, वो
कड़ी पार खाली नाम रहता है, वसी विरार में घूमते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सूचना देने के बाद जो फरियादी उसमें रहते हैं, जिनके केस में तड़ी पार रहते हैं, वो सूचना भी देते हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। अच्छा, ये मैं आपको पूछना चाहूंगा कि महीने में न जाने कितनी बार ये ड्रग्स और अफीम और गांजे का केस होता है और पकड़े भी जाते हैं, और हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ पे सेल होता है। पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं करती है? सबसे बड़ा वजह क्या है? पुलिस कार्रवाई इसके लिए नहीं करती है कि पुलिस का उसमें कुछ आर्थिक फायदा हो रहा होगा, इस वजह से नहीं करती है। नहीं तो पुलिस को तो कार्रवाई करनी चाहिए। अच्छा, इसके अगेंस्ट अभी नए सीपी साहब आए हैं, इन्होंने मुहिम भी चलाई है कि तड़ीपार आरोपी हो या कोई भी हो, इतने स्ट्रिक्ट है। अब वहां तक कंप्लेंट जाती है, ये नीचे से उनको बहला फुसला देते हैं कि सर हमने ये कार्रवाई की, ये जूना वीडियो है, ये पुराना वीडियो है, सर ये ऐसा नहीं है, सर वैसा नहीं है। वो तो आते यहाँ नहीं है कार्रवाई करने के लिए, और बार बार लोग वहां जा नहीं पाते कंप्लेंट करने के लिए। कल का वीडियो देख के कैसा लगा आपको? कल का वीडियो देख के एकदम निंदनीय है। मैं एकदम ये करता हूँ, उसका खंडन करता हूँ कि ये इस तरीके से किसी भी जान के साथ में खेला ना जाए, किसी की भी जान के साथ ना। उसका 8 साल का बच्चा है, 30 साल वर्ष उसकी आयु है। इस तरीके से निर्मम हत्या करना, उसके सर पे कुचल के उसको मार देना, मतलब ये यूपी बिहार नहीं है। यहाँ इस तरीके से कानून नहीं चलेगा यहाँ पे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि यूपी बिहार का जो कानून है हमारे महाराष्ट्र के कानून से ज्यादा सेफ हो गया है, कि इस तरीके की घटना है। और वहां तो योगी राज्य में वहां लोग पैर पड़ रहे हैं आरोपी, और आज यहाँ का जो महाराष्ट्र का कानून, जो पूरे विश्व में 2nd नंबर में मानी जाती है मुंबई पुलिस, आज ये हाल है कि मुंबई का नालासोपारा वसई विरार में पुलिस की कोई धाक ही नहीं रह गई है। खुलेआम लोगों की जान से खेला जा रहा है, मारा जा रहा है। तड़ी पार करने के बावजूद भी इस तरीके से आरोपियों के हौसले बुलंद है। तो हमारी पुलिस यहाँ की क्या कर रही है? आप प्रशासन से क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? प्रशासन से मेरी यही मांग है कि इनके ऊपर 302 तो लगा दिया है आपने, 302 के ऊपर भी जो कार्रवाई हो सकती है इनके ऊपर MPDA मको का, जिसमें ये छूटे ना और इनको सबक मिले कल कि हम इस तरीके का कोई भी कृत्य करेंगे तो हम नहीं छूट पाएंगे। मेरी यही मांग है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको फांसी की सजा हो। जी, तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, और इस तरह से जो अपराध उसी विरार में लगातार बढ़ते जा रहा है, इससे पुलिस प्रशासन पे एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार शहर में इस तरह के आपराधिक गतिविधि क्यों हो रहे हैं। आखिरकार गुनहगार जो लोग हैं उनका जो हौसला इतना ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहा है, और आखिरकार पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों को क्या संरक्षण दिया जा रहा है और क्या सहयोग दिया जा रहा है, जिससे वो क्राइम करने से, अपराध करने से डरते नहीं है। अब देखना होगा आने वाले वक्त में आखिरकार वसी विरार में कुछ सुधार होता है या फिर जो ये अपराध का ग्राफ है लगातार बढ़ते जाता है।